गोरी कौवी ने पूरे 5 अंडे दिए थे। कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत खुश थे। देखना कालू जी, मेरे सभी अंडों से बेटे ही निकलेंगे। तो बेटी क्या कहती है? अच्छा है, घर में रौनक होगी। आए हाय, मेरे बेटों से रौनक होगी, बेटी तो ब्याह कर अपने घर चली जाएगी। इतना पढ़ाओ लिखाओ, फिर जहेज की फिक्र। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, सारी उम्र बेटियों का बोझ उठाना पड़ता है। तभी कालू जी, मैं चाहती हूँ मेरे सिर्फ बेटे हों। दूसरी तरफ रानो चिड़िया के यहाँ भी 5 अंडे हुए थे। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा भी अपनी आने वाली संतान के लिए दिन रात सपने बुनते थे। रानो, देखना, ऊपर वाला हमें ना उम्मीद नहीं करता। मानो जी, आपको बेटियां पसंद है या बेटे? जो भी हो, बस स्वस्थ हो, ज़हीन हो और बात मानने वाली हो। मानो जी, आपने तो बात ही खत्म कर दी। फिर ऊपर वाले ने उनकी इच्छा के अनुसार उनको संतान दी। गोरी के हाँ 5 लड़के हुए और रानो चिड़िया के हाँ 5 लड़कियां हुई। देखा देखा, मैं ना कहती थी कि मेरे बेटे होंगे। कालू जी, पूरे जंगल में मिठाई बांटो। हाँ हाँ गोरी, क्यों नहीं। और हाँ, उस रानो के हाँ 5-5 बेटियां हुई हैं। अरे, उसके हाँ मैं खुद मिठाई देकर आऊंगी। ठीक है, ठीक है। फिर गौरी कवि मिठाई उठाए रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती है। ये लो बहन, मिठाई खाओ, मेरे यहाँ 5 बेटे हुए हैं। बधाई हो बहुत बहुत। तुमने तो मिठाई नहीं बांटी होगी। अरे, कोई पक्षी लड़कियों की भी मिठाई बांटता है क्या? गौरी बहन, हमने भी मिठाई बांटी है। रानो चिड़िया कमरे में जाती है और एक लड्डू का डिब्बा ले आती है और गौरी को देती है और कहती है, ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो। बहुत अजीब है भाई। अरे, हम तो बांटे, तुम क्यों बांटो? बेटियां घर की रौनक होती हैं गौरी, और वैसे भी बेटियां ही माता पिता को संभालती हैं। ये तो समय बताएगा। ऐसा कहकर गौरी कवि वहां से चली जाती है। समय बीत रहा था। गौरी के बेटे अब बड़े हो रहे थे। गौरी ने अपने बेटों की तरबियत में कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। वो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे और पूरे जंगल से उनकी शिकायतें आती थीं। एक दिन रानो चिड़िया नदी पर मटका उठाए पानी भरने जाती है कि वहाँ गौरी कवि भी आ जाती है। अरे, बेटियों वाली चिड़िया, सुनाओ, कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है। मेरी बेटियां बहुत सुलझी हुई हैं। हाँ, हर साल पहली पोजीशन लेती हैं। अरे, क्या ही करना ऐसी पोजीशन को, आखिर एक दिन ब्याह ही देनी है। ठीक है गौरी बहन, मैं चलती हूँ। अभी गौरी कवि मटका उठाए घर आई ही थी कि बुलबुल शोर मचाती गौरी कवि के घर आती है। गौरी, तुमने थोड़ी सी भी अकल तमीज नहीं दी अपने बेटों को। देखो जरा, कितना जोर के पत्थर मारा है तुम्हारे बेटे ने। समझा लो, वरना मैं अगली बार चील रानी के पास शिकायत लेकर जाऊंगी। गौरी कवि चील का नाम सुनकर घबरा जाती है। बुलबुल बहन, नहीं, वो तो बच्चे हैं ना, हम आपस में बैठकर बात करते हैं। आखिरी बार माफ कर रही हूँ, इसके बाद सीधा चील के पास जाऊंगी। बुलबुल ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। कहाँ मर गए हो सबके सब, जरा सामने आओ। 2 लड़के सामने आते हैं। बाकी 3 कहाँ हैं? अरे मम्मा, क्या हो गया? आज से पहले तो कभी नहीं पूछा, होंगे कहीं घूमते। आने दो, आज उनकी खबर लेती हूँ। रात होते ही वो सब घर आ जाते हैं। कालू जी, इनकी खूब पिटाई करें, इन्होंने मेरे सर के बाल सफेद कर दिए। मैं थक गई हूँ इनको संभालती। तुम्हें शौक था ना लड़कों का, अब मैं क्या करूं, तुम ही भुगतो। अरे, उस रानू की बेटियों को देखो, कैसे सबकी सब ज़हीन है और तुम सबके सब नकम्मे। अच्छा अच्छा, बस करो, ड्रामे ना करो, क्या ही हो गया? जरा उस बुलबुल के साथ शरारत ही की थी। वो जब चील के पास ले जाएगी ना, तो पता चल जाएगा, देखा जाएगा तब। गौरी ऐसे ही बोलती रहती है, लेकिन उसके बेटों पर गौरी की बातों का जरा बराबर असर ना होता। दूसरी तरफ रानो चिड़िया की बेटियां कॉलेज पास करके नौकरी के लिए अप्लाई करती हैं। एक दिन रानो चिड़िया की सारी बेटियां उसके पास आती हैं। मम्मा, आपकी विश पूरी हुई क्या मेरी बेटी? मम्मा, हमने जहाँ जहाँ नौकरी के लिए अप्लाई किया था, हम सबको बहुत अच्छी पोजीशन में नौकरी मिल गई है। वाह मेरी बेटियों,
तुम सबने कमाल कर दिया। मैं पूरे जंगल में मिठाई बांटूंगी। रानू चिड़िया मिठाई का डिब्बा लिए गौरी कवि के घर जाती है। ये लो गौरी बहन, मेरी सभी बेटियों को नौकरी मिल गई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो रानो। अभी वो दोनों बातें कर रही थीं कि वहाँ मिट्ठू तोता आता है। गौरी बहन, ये घर खाली कर दे। आय हाय, वो क्यों भला? तुम्हारे बेटे ने मुझसे उधार लिया था और बदले में घर गिरवी रखा था। अब वो उधार चुका नहीं रहा तो ये घर देना पड़ेगा। कितना उधार है? 2 लाख। अच्छा अच्छा, 1 मिनट। गौरी कवि अपने कमरे में जाती है और अपने गहनों का डिब्बा उठा लाती है। मिठू भाई, ये गहने बेचकर उधार वापस कर लो। मैं अब इस उम्र में ये घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? ठीक है गौरी बहन, मैं चलती हूँ। घर आकर रानू चिड़िया अपने घोंसले में चुपचाप बैठी थी कि वहाँ मानो चिड़ा आता है। क्या हुआ रानो, तुम इतनी चुप क्यों हो? सब पक्षी दुआओं में बेटे मांगते हैं और गौरी बहन का हाल मैं अपनी आंखों से देख आई हूँ। हाँ, मुझे पता चला है। आज कालू भी रो रहा था कि सब जमीन जायदाद उनके हाथ से निकल गई। ऐसे बेटों से अच्छा तो हमारी बेटियां हैं। देखो, सबकी सब कामयाब हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं। हाँ रानो, ऊपर वाले का जितना शुक्र करें कम है। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी चीज़ पर अतराना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाला कल किसी ने नहीं देखा। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। दूर किसी जंगल में सब पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। एक पेड़ पर रानू चिड़िया का घोंसला था, साथ ही एक बड़े पेड़ की डाल पर गौरी कवि और कालू कौवा रहा करते थे, जो हर वक्त आपस में झगड़ते रहते थे। कालू जी, तेज हवाएं चल रही हैं। हमारा घोंसला बहुत कमजोर है। अगर हमारा घोंसला गिर गया तो हमारा अंडा भी टूट जाएगा। गौरी, मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ। अब मुझे नींद आ रही है। मैं नदी पर जा रहा हूँ। कालू, कालू जी रुको, मेरी बात तो सुनो। कालू कौवा वहां से चला जाता है और नदी पर जाकर ठंडी हवा में लेट जाता है। रानू चिड़िया गौरी कवि के पास आती है। गौरी बहन, आप परेशान मत हो, मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं अभी कुछ तिनके लेकर आती हूँ और आपके घोंसले को मजबूत कर देती हूँ। आप बस अपना और अपने अंडे का ख्याल रखें। रानो, अगर तुम ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। कालू जी को तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है। गर्मियों की दोपहर थी। रानू चिड़िया जंगल जाती है और कुछ तिनके ढूंढ कर लाती है। रानू चिड़िया गौरी कवि की मदद करती है और कुछ ही देर में घोंसले को मजबूत बना देती है। कालू कौवा पेड़ के नीचे लेटा हुआ खर्राटे ले रहा था कि चील की जोरदार आवाज आती है। चील की आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है, मगर कालू कौवा तो घोड़े बेचकर सो रहा था। उफ, इस गर्मी में शिकार ढूंढना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। वाह कौवा, क्या ये मरा हुआ है? नहीं नहीं, सो रहा है। इसे पकड़ना तो और भी आसान है। चील जल्दी से कालू कौवे के पास आती है और तेज आवाज में चिल्लाती है। कालू कौवा एकदम उठकर बैठ जाता है। कौन कौन है? चील, चील। हाँ, मैं चील। मैं तुम्हारी सारी नींद चोरी करने आई हूँ। चलो
मेरे साथ चलो। इससे पहले कि कालू कौवा कुछ कहता, चील कालू कौवे को पकड़कर ले जाती है। मिठू तोता दूर बैठा ये सब देख रहा था। चील ले गई, चील कालू कौवे को ले गई। मिठू तोता शोर मचाता हुआ जंगल की तरफ जाता है। गोरी कौवी तो ये सुनकर रोने लगती है। हाय कालू जी, न जाने वो क्या हाल करेगी कालू जी का, अब मैं क्या करूं। गोरी बहन, हमें कालू भैया को बचाना होगा। मिठू भाई, आप ही हमारे साथ चलें। रानो, तुम जानती हो वो चील कितनी बड़ी थी। ना भाई ना, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं तो नहीं जाऊंगा। मिठू तोता वहां से चला जाता है। इतने में मानो चिड़ा वहां आ जाता है। रानो चिड़िया सारी बात मानो चिड़े को बताती है और फिर वो तीनों चील की गुफा की तरफ जाते हैं। चील दी मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। इतनी गर्मी में मुझ जैसे काले कौवे को खाकर क्यों अपना दिल जलाना है, प्लीज मुझे जाने दो। दिल की खैर है काले कौवे, मेरा पेट तो भर जाएगा ना, जो 2 दिन से खाली है। आज तो मैं तुम्हारी कड़ाही बनाकर खाऊंगी। बहुत दिन हो गए मांस खाए हुए, और इस तरह तुम भी पक्के पक्के सो जाओगे। ना चील दी, मुझे मत खाओ, मैं आइंदा कभी नहीं सोऊंगा, मुझे जाने दो। चुपचाप बैठ जा यहाँ। ये ना हो मैं अभी तेरे पंख अलग और टांगे अलग कर दूं। कालू कौवा बहुत ज्यादा डर जाता है। चील बड़ी सारी छुरी तेज करने लगती है और एक तरफ आग जल रही थी। कालू कौवा कभी तेज छुरी की तरफ देखता तो कभी जलती हुई आग की तरफ। यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन आगे हमें बहुत ध्यान से काम करना होगा। जरा सी गलती हमारी जान ले सकती है। मानो जी, मैं अंदर जाती हूँ और चील को बातों में लगाती हूँ। रानो, चील को बातों में तो लगा लोगी, मगर फिर तुम खुद कैसे बचोगी उस दुष्ट चील से? उसका हल मैंने सोचा हुआ है। मैंने आते हुए लाल मिर्ची पंखों में छुपा ली थी, अब यही हमारी मदद करेगी। रानो चिड़िया गुफा के अंदर जाती है। चील मुड़कर देखती है। रानो चिड़िया खौफ से कांप जाती है। गुफा के अंदर हड्डियां, खून और ढेर सारे पक्षियों के पंख पड़े थे। आओ आओ चिड़िया, कैसे आना हुआ? आज तो मेरा दिन बन गया तुम्हारे आने से। चील दी, मेरे पास ढेर सारे पक्षी हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। अच्छा, मगर क्यों? तुम मुझे पक्षी क्यों दोगी? इसमें तुम्हारा क्या फायदा? चील दी, वो सारा भोजन और मीठे फल खा जाते हैं। अगर आप उन्हें खा जाओगी तो सारे फल और भोजन मेरा होगा, सिर्फ मेरा। इतने में कालू कौवा जल्दी से वहां से उड़कर भाग जाता है। रानो चिड़िया बातों बातों में मिर्ची चील की तरफ फेंकती है, मगर चील जल्दी से दूसरी तरफ हो जाती है। रानो चिड़िया जल्दी से वहां से भागने लगती है, मगर चील उसे पकड़ लेती है। बड़ी चालाक बनती है तू छोटी चिड़िया, अपना साइज देख और अपनी हरकतें देख। अब तुम मेरा भोजन बनोगी। उस कौवे को बचाने के लिए मेरे साथ धोखा कर रही थी, मेरे साथ चालाकी। सब पक्षी गुफा के सुराख से ये सब देख रहे थे। ये क्या हो गया, मेरी वजह से रानो चिड़िया इस हाल में पहुंची है। मैं रानो चिड़िया को कुछ नहीं होने दूंगा। मगर कालू, रुको। कालू कौवा जल्दी से गुफा के अंदर जाता है और वो छुरी उठाकर चील को मारने लगता है। मानो चिड़ा और गोरी कौवे भी वहां आ जाते हैं। वो सब मिलकर चील को मारने लगते हैं। चील की हालत बुरी हो जाती है। वो बहुत तेजी से उड़ते हैं। चील अपनी गुफा में घायल पड़ी थी। कालू जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। रानो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी जान पर खेलकर आपने मेरी जान बचाई। कालू भैया, आज आपने सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाई है। आपका ये रूप देखकर तो हम हैरान रह गए। मेरे कालू जी बड़े बहादुर हैं, बस ये सोने की बीमारी ना हो इनको तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए। गोरी बहन, फिक्र ना करो, अब तो रात को भी कालू भैया को ज्यादा नींद नहीं आया करेगी। वो सब हंसने लगते हैं।
फिर कालू कौवा अपनी सुस्ती और काहली छोड़कर काम करने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।